जब भी कोई सवाल पूछता है तो इसलिए थोड़ी पूछता है कि जवाब मिल जाए। दोहरा के कह रहा हूँ, हम सवाल पूछते हैं ताकि हमें गुरु का काम है चैन देना, जवाब देना नहीं। गुरु शब्दों पे नहीं अटकता, उसको पता है तुम कौन हो। वो ये नहीं देखता कि तुम बोल क्या रहे हो। एकदम छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, माँ को पता है उसको क्या चाहिए। वो अत्ता अत्ता बोल रहा है, माँ को पता है अत्ता अत्ता कुछ नहीं है, इसने सब गीला कर रखा है, इसको बदलना है। अब वो ये थोड़ी सोचेगी कि सवाल तो अत्ता अत्ता था। तो जब सवाल अत्ता अत्ता है तो जवाब भी फिर होना चाहिए कुछ पत्ता पत्ता। सोचो वो बच्चा और माँ बैठ के यही चला रहे हैं, अत्ता अत्ता। गुरु का काम प्रश्नों के उत्तर देना नहीं होता है। उत्तर देने की मशीन नहीं होता है गुरु। गुरु का दायित्व होता है शिष्य की चेतना को ऊपर उठाना। और शिष्य के पास होते हैं सवाल, प्रश्न। और शिष्य चाहता है कि जिस तल पर प्रश्न पूछा गया है उसी तल पर उत्तर भी मिल जाए। वास्तव में हर प्रश्न अपने उत्तर के तल का पहले ही निर्धारण कर चुका होता है। इसीलिए जो प्रश्नोत्तर की विधा है, इसमें सामान्यतया उत्तर के पास बहुत आज़ादी नहीं होती है। प्रश्न ही उत्तर का बंधन बन जाता है कि जितना पूछा गया है और जिस तल से पूछा गया है और जिस उद्देश्य से पूछा गया है वही बता दो। तो उत्तर के पास अब क्या आज़ादी है? उत्तर का तो अब औचित्य हो गया कि बस वो प्रश्न की कामना पूरी कर दे। प्रश्न एक कामना लेकर खड़ा हुआ है, उत्तर उस कामना को पूरा कर दे। लेकिन जब एक वास्तविक मार्गदर्शक गुरु होता है तो वो अपनी उत्तर देने की आज़ादी को किसी भी शर्त पर छोड़ता नहीं है। अर्थात वो अपने उत्तर को प्रश्न का गुलाम बनाना स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि मेरा सरोकार प्रश्न से नहीं, प्रश्नकर्ता से है। मैं उत्तरदाता नहीं हूं, मैं मुक्तिदाता हूं। आप यूं ही किसी से सवाल पूछ लो, जिसको हम साधारणतया शिक्षक कहते हैं, वो आपकी कौतूहल आपका वो मिटा देगा, आपकी ज्ञान पिपासा शांत कर देगा। उसको सूचना पिपासा कहिए, वो शांत कर देगा। वो उत्तरदाता है।
उत्तर देने में ये हुआ कि प्रश्न खा पी करके और मस्त हो गया। प्रश्न माने एक भूख, उत्तर माने भोजन। प्रश्न को भोजन मिल गया तो प्रश्न कैसा हो जाएगा? ये होता है जब आप सूचना दाता या उत्तरदाता बन जाते हो, नॉलेज प्रोवाइडर। प्रश्न को और भरोसा आ गया कि वो वैध ही था। वैध नहीं होता तो इतना बढ़िया उत्तर उसको फलित क्यों होता? प्रश्न कह रहा है, देखा कैसा जगमग उत्तर मिला है मुझे। इतना जगमग उत्तर पाना ही दर्शा रहा है कि मैं कोई बढ़िया चीज था, नहीं तो मुझे इतना बढ़िया फल उत्तर के रूप में क्यों मिलता? तो उत्तरदाता प्रश्न को और आत्मविश्वास से भर देता है। प्रश्न का उत्तर दे करके प्रश्नकर्ता को और भरोसा दिला दिया जाता है कि भाई तू बढ़िया आदमी है, तू मस्त है, तेरा होना जायज है। लेकिन मुक्तिदाता का सरोकार प्रश्नकर्ता से होता है। वो कहता है अगर प्रश्न को उत्तर देने से ये जो प्रश्न करता है ये गुब्बारे की तरह और फूल जाता है, तो मैं क्यों दूं प्रश्न को वैसा उत्तर जैसा प्रश्न द्वारा अपेक्षित है। हमने कहा ना कि प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के ढांचे और तल की एक अपेक्षा बैठी होती है ना। आप कहीं चाकू खरीदने जाएं, आप पूछें कितने का चाकू है, आपकी अपेक्षा है कि आपको दाम बताया जाएगा। वो व्यक्ति पूछने लग जाए कि चाकू से क्या करोगे, तो आपको ये बात सुहाएगी नहीं। प्रश्न में पहले ही ये छिपा हुआ था कि उत्तर किस तल पर होगा। उत्तर में मुझे साहब एक संख्या चाहिए, संख्या क्या होगी वो आप निश्चित कर लीजिए, लेकिन प्रश्न ने ही निश्चित कर दिया है कि उत्तर में एक संख्या चाहिए। भाई ये चाकू कितने का है, तो प्रश्न ने ही तय कर दिया कि उत्तर में एक संख्या हो। अब उत्तर में संख्या की जगह कुछ और है तो समस्या हो जाती है। तो सामान्य जो उत्तरदाता होता है, हमने कहा कि उसके उत्तर में कोई आजादी नहीं होती है। जब उत्तर में ही आजादी नहीं है तो प्रश्नकर्ता को क्या आजाद करेगा? मुक्तिदाता लेकिन दूसरी चीज है। वो कहता है प्रश्न सुन लिया तुम्हारा, तुमने प्रश्न पूछा, हमने सुना, और प्रश्न के माध्यम से हमने ये पता लगा लिया कि प्रश्नकर्ता की हालत क्या है। ऐसा नहीं कि प्रश्न हमने सुना नहीं, ऐसा नहीं कि प्रश्न अनुपयोगी होता है, पर प्रश्न का हमारे लिए उपयोग यही था कि उसके माध्यम से हमें प्रश्नकर्ता की हालत पता चल गई। अब प्रश्नकर्ता की हालत को ठीक करने के लिए, और हालत ठीक करने से क्या आशय? चेतना का ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्नकर्ता की हालत को ठीक करने के लिए जो करना होगा करेंगे, और जो हम करेंगे वो सुनने में प्रश्न के उत्तर जैसा, हम जो करेंगे वो सुनने में प्रश्न के उत्तर जैसा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, हमने ठेका भी नहीं ले रखा दुनिया के सब सवालों के जवाब देने का। हम किस लिए हैं? उनका नाम है यमाचार्य, यम आचार्य। उनका काम ये थोड़ी है कि वो चैट जीपीटी बन जाए, कि आप कुछ पूछो और वो जवाब दे रहे हैं। और जवाब भी क्या, वही घिसा पिटा, इधर से उधर से सोचा, कुछ उसमें जो पहले से ही लॉजिक निर्धारित है वो लगाया, पुराने मसाले से नई सब्जी तैयार करके दे दी, और लगता है कि क्या उत्तर आ गया। ये काम नहीं करने वाले यमाचार्य।
मुझे आ रही बात। तो प्रश्न था नचिकेता का, आत्मविद्या क्या है? आत्मविद्या बताइए। अब आत्मविद्या वो है जो सिर्फ उसको ही मिल सकती है जिसमें आत्मा के प्रति प्रेम हो। आत्मविद्या कोई बाहर से आया ज्ञान या सूचना तो है नहीं। आत्मविद्या का अर्थ होता है स्वयं की नेति करना आत्मा के प्रेम में। आत्मा के प्रेम का भी यही अर्थ होता है, स्वयं के प्रति अप्रेम। हमने कई बार बोला है, आत्मा कोई न सेब है, न बादाम है, न कुर्सी, न मेज है। आत्मा कोई चीज तो है नहीं कि जाके उससे प्रेम बघारोगे। तो आत्मा के लिए प्रेम और कुछ नहीं होता, स्वयं के प्रति अप्रेम होता है। अप्रेम से क्या आशय है? अप्रेम से आशय है निर्ममता। स्वयं से चिपकूंगा नहीं, नहीं कहूंगा कि मैं अपनी बहुत बड़ी पूंजी हूं। मैं अपने आप को बचा के रखना चाहता हूं। अब स्वयं से प्रति अप्रेम का मतलब स्वयं से घृणा नहीं होता। स्वयं से प्रति अप्रेम का मतलब तो हमने कहा आत्मा से प्रेम, और आत्मा माने मैं, असली में। तो स्वयं से अप्रेम का मतलब होता है जो आप सचमुच हैं उससे प्रेम। तो घोड़ा बहुत दूर तक मत दौड़ा दीजिएगा कि स्वयं से अप्रेम करना है तो खुद को चाबुक कोड़े वगैरह मार दिए। स्वयं से अप्रेम का असली अर्थ स्वयं से प्रेम है। नहीं, मेरा काम उलझाना नहीं है आपको। आप जो बने बैठे हो उसको त्याग कर वो होना है जो आप हो सकते हो। ये है स्वयं से प्रेम। जब मैं और ऊंचा हो सकता हूं तो अभी जो मेरी निचली हालत है इससे बंध कर क्यों रहूं? ये हुआ प्रेम। अपनी निचली हालत से बंध कर नहीं रहना, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा होने को पैदा हुआ हूं। यह है स्वयं से प्रेम। तो स्वयं से अप्रेम ही स्वयं से प्रेम है। अपनी निचाइयों से अप्रेम अपनी ऊंचाइयों से प्रेम है। ऐसे स्पष्ट हो गया होगा? हो गया ना? दिल रखने को बोल दो, हो गया? हो गया? अपनी निचाइयों से अप्रेम ही अपनी ऊंचाइयों से प्रेम। तो नचिकेता ने तो पूछ लिया महाराज, और बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने अभी वो सब बता दिया था, अनुष्ठान, अग्निहोत्र वगैरह, अग्निविद्या। असली चीज बताइए। असली क्या? असली आत्मविद्या। तो भीतर ही भीतर मुस्कुराए होंगे, बोलेंगे आत्मविद्या कोई चीज होती है कि तुमको बता दें? हमें तो यही देखना है कि तुम स्वयं के प्रति अप्रेम रखने को कितने तैयार हो। जिसको अपनी निचाइयों से मोह नहीं, ममत्व नहीं, आसक्ति नहीं, जुड़ाव नहीं, वही तो ऊपर उठेगा ना। क्यों? कोई आपको ऊपर को खींच रहा हो और आप जमीन की कोई बड़ी चट्टान को हाथों से पकड़े हुए हो तो ऊपर उठ सकते हैं क्या? नहीं उठ पाओगे ना। स्वयं के प्रति अप्रेम माने जो कुछ निचला है हम उसको पकड़े नहीं रहेंगे। और ये तो बहाना बता मत दीजिएगा कि हमने नहीं पकड़ रखा, उसने पकड़ रखा। कोई किसी को नहीं पकड़ता, हम ही पकड़ते हैं। हम ही पकड़ते हैं, कोई नहीं किसी को पकड़ता। बड़ी प्यारी कहानी है, आप लोग आज लिखेंगे। वो आदमी जो अपनी गाय को लिया जा रहा था, सामने से फकीर आता है और उसके सब शिष्य लोग साथ में चल रहे थे। पूछता है बताओ कौन किसको लिए जा रहा है? तो लड़के लोग बोलते हैं जाहिर सी बात है, वो जो आगे आगे चल रहा है आदमी और जो पीछे पीछे चल रही है गाय, उसको लिए जा रहा है।
आदमी आगे है, गाय पीछे, तो आदमी गाय को लिए जा रहा है। वो बोले गलत है, गाय आदमी को लिए जा रही है। आदमी ने गाय को नहीं बांध रखा है, गाय ने आदमी को बांध रखा है। बोले गुरुदेव बाकी सब ठीक है, पर लगता है उम्र बहुत हो गई आपकी। साफ दिख रहा है कि आदमी के हाथ में रस्सी है, गले में बंधी हुई है गाय के। आदमी ही तो गाय को पकड़े है, आगे आगे खींच रहा है। बोले यार छोड़ो तुम, कैंची है किसी के पास? एक के पास निकल आई, वो गए और भाग के और फट से उसकी जो रस्सी थी काट दी, तो गाय भग चली। गाय भग चली तो आदमी उसके पीछे पीछे, और गाय और तेज दौड़े। बहुत दिनों से उसकी हुई नहीं थी कार्डियो। उसने कहा मौका मिला है आज, थोड़ी कैलोरी जलाओ। आदमी भाग रहा है पीछे पीछे हांफता पसीने में, तो देखते रहे। फिर बोले अब बताओ कौन किसको पकड़े था, बताओ बताओ कौन किसको पकड़े था। बोले जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम्हें दिख रहा था कि आदमी गाय को पकड़े, नहीं नहीं नहीं, गाय आदमी को पकड़े थी। रस्सी काट दो, फिर पता चलता है कि कौन कितना गरजमंद है। तो आपको आसमानों की ओर जब खींचा जा रहा हो तो कभी मत कहिए कि हम मजबूर हैं, हमें धरती के पत्थरों ने बांध रखा है, हम कैसे उठें आसमानों को। आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आपने पकड़ रखा है, आपने पकड़ रखा है। उठना कोई बहुत अपने आप में मेहनत का काम है नहीं, मेहनत का काम है छोड़ना। उठना तो स्वभाव है, स्वभाव में क्या मेहनत लगेगी? मेहनत लगती है बंधन काटने में। कभी भी श्रम आत्मा को पाने के लिए नहीं किया जाता, श्रम अहंकार को सुधारने के लिए किया जाता है। आत्मा को क्या पाओगे? वो स्वभाव है, वो तो असलियत है, सच्चाई है, हृदय है, केंद्र है, मौजूद है, सिर्फ वही है। उसको क्या पाने जाओगे? तो ये जो साधना होती है, ये जो भारी मेहनत करनी पड़ती है, ये जो खून बहाना पड़ता है, ये जो सर ही कटाना पड़ता है, ये आत्मा को पाने के लिए नहीं करना होता। ये किस लिए करना होता है? बंधन काटने के लिए, अहंकार काटने के लिए। वो बड़ी मेहनत का काम है, जिंदगी भर मेहनत करनी। आ रही बात समझ में? तो नचिकेता ने पूछा आत्मविद्या बताइए। यमराज बोले बाकी सब तो ठीक है बच्चे, पर आत्मविद्या माने तो उठना। तू नीचे का कुछ छोड़ने को तैयार है? ऊपर उठने में और तो कोई मेहनत लगनी नहीं है। तू है गैस के गुब्बारे जैसा, उठ तो जाएगा। ये बता दे, नीचे जो डोर बंधी रहती है वो तू काटने को तैयार है? अब ये पूछेंगे अगर नचिकेता से तो कोई भरोसा नहीं, क्या बोल दे नचिकेता। हाँ बोल सकता है, दो कारण हो सकते हैं। जानता ही ना हो कि डोर कितनी मजबूत है, तो लगता हो कि डोर छोड़ने को तैयार हूं या छोड़ ही दी है। हाँ इसलिए भी बोल सकता है कि ना बोलते लाज आती हो, मर्यादावश बोल दिया। हाँ तो कौन उत्तर का दायित्व प्रश्नकर्ता पर डाले? उन्होंने कहा मैं प्रयोग से ही जांच लेता हूं कि तू उठने को तैयार है कि नहीं। तो जितनी जितनी चीजें हमें जमीन से बांध कर रखती हैं, उन सब की सूची यमाचार्य ने नचिकेता के सामने पसार दी। बोले यही तो सब कुछ है जो तुम्हें जमीन से बांध कर रखता है। इनमें से एक के प्रति भी अगर तुम में आसक्ति है तो कोई आत्मविद्या नहीं। और आत्मविद्या है ही यही कि तुम में इनके प्रति आसक्ति ना हो, बस यही आत्मविद्या है। क्या सैद्धांतिक उत्तर दें? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने
प्रयोग ही कर डाला कि जैसे कोई पूछे कि शक्कर का स्वाद बताओ और बताने वाला कुछ ना बोले, बस ऐसे जेब से निकाले और आपके मुंह में डाल दे, क्या? शक्कर। यमराज यही कर रहे हैं। यमाचार्य अपना परिचय दे रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे भी तो दिखाने दो कि शिक्षक नहीं हूं, गुरु हूं। कोई शिक्षक होता तो वो बता देता आत्मविद्या ये, आत्मविद्या वो, ये सब। बाकी इनको मैं नॉलेज प्रोवाइडर बोलता हूं, केपी। इनका बड़ा आरंभिक तल पर ही महत्व होता है, उसके आगे इनका कोई महत्व नहीं होता। आप इनसे कुछ बात करिए, सूचनाओं से ये भरे होते हैं। जैसे कोई पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, किसी ने रट लिया हो, आपको सूचना दे देगा। ये शिक्षक, इनमें कोई बहुत दम नहीं। गुरु शक्कर का स्वाद नहीं बताता, गुरु शक्कर खिलाई देता है, बोलता है देखते हैं दम कितना है तुम में, झेल पाओगे, पचा पाओगे? आप कहेंगे तो शक्कर। जब आत्मा मांगी जाती है तो मिठास नहीं मांगी गई है, मिठास तो हटाई गई है। मीठा तो हमें क्या लगता है? बंधन। तो आत्मा को मांगना माने नीम चखने की फरियाद करना। तो फरियादी आकर कह रहा है नीम का स्वाद कैसा? और शिक्षक होगा वो बता देगा देखो ऐसा, देखो ऐसा। और गुरु होगा तो कहेगा मुंह खोल, ले। और जो भग गया वो फिर नीम के लाभ का अधिकारी नहीं है। तो यमराज ने प्रयोग ही कर डाला। वो बोले यही है आत्मा। तू आत्मा पूछना चाहता था ना, तू मृत्यु के बारे में जानना चाहता था ना। मेरे उत्तर में आत्मा और मृत्यु दोनों समाहित है। आत्मा है इन सब विषयों को छोड़ना और मृत्यु है इन्हीं सब विषयों में लिप्त रहना। कौन से विषय हैं? लंबी आयु जीने वाले बेटे और पोतों की कामना, मेरा कुल बड़ा हो, मेरे जितने सब रक्त संबंधी हैं वो लंबी उम्र जिएं, मेरे पास बहुत से पशु हों। पशु से आशय है संपत्ति, वो सब कुछ जो आपको लाभ देता है। मेरे पास हाथी हो, स्वर्ण हो, अश्व हो। उस समय अश्व, इस समय गाड़ियां। पृथ्वी के बड़े विस्तार पर मेरा आधिपत्य हो और जितने वर्षों तक मैं जीना चाहता हूं मुझे मृत्यु न आए। जो इन बातों को छोड़ दे वो आत्मा का अधिकारी है, जो इन बातों से चिपका हुआ है वो यमराज का अधिकारी है। यदि कोई वैकल्पिक कथानक होता कठोपनिषद का तो उसमें जो नचिकेता होते वो यहाँ फिसल जाते, कोई एक चीज़ मांग लेते और जैसे ही कोई एक चीज़ मांग लेते यमराज कहते बेटा यहाँ आना, तुम्हें गोदी उठाएं। समझ गए ना? कहाँ पहुँच गए? कहाँ? यानी काल कवलित होना, काल के गाल में पहुँच गए। यमराज ने उठा लिया, बोले बड़े प्यारे हो, तुम्हारी जगह हमारी गोद में है। यही कठोपनिषद है। आत्मा क्या है? इन सब की निस्सारता को देख लेना ही आत्मा है।
मृत्यु क्या है? इनमें लिप्त रहना ही मृत्यु है, बस। और ये जबरदस्त धुरंधर श्रेष्ठता है यमाचार्य की कि उत्तर देने की जगह प्रश्नकर्ता के साथ प्रयोग ही कर डाला। कोई भी प्रश्नकर्ता जवाब पाने के लिए थोड़ी सवाल करता है, वो चैन पाने के लिए सवाल करता है। छोटा मोटा शिक्षक प्रश्नकर्ता को बस जवाब देता है, गुरु प्रश्नकर्ता को चैन देता है। और प्रश्नकर्ता को चैन मिलता है जब प्रश्नकर्ता सब साफ हो जाए, जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को भूल ही जाए, जब जवाब मिल जाता है बढ़िया वाला तो ऐसा लगता है कि सवाल भी बढ़िया वाला था। अच्छा जवाब यही सिद्ध कर देता है कि सवाल भी तो बहुत अच्छा था। अब ये बात बड़ी विरोधाभासी है। सवाल माने बेचैनी और अच्छा सवाल माने अच्छी बेचैनी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, उसने पूछा कुछ, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। सूचना जो एक शिक्षक का, नॉलेज प्रोवाइडर का, सूचना देने वाले शिक्षक का काम होता है। आपने कुछ प्रश्न करा, उसने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। अच्छा जवाब क्या सिद्ध कर रहा है? सवाल अच्छा है। और सवाल क्या है अपने आप में? बेचैनी का उत्पाद। तो अच्छा जवाब ये सिद्ध कर रहा है बेचैनी अच्छी है। गुरु का काम होता है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछना भूल जाए। गुरु का काम होता है वो स्थितियां निर्मित कर देना अपनी उपस्थिति से या अपने प्रयोगों के द्वारा कि सवाल अर्थहीन लगने लगे, सवाल पूछना मूर्खता की बात लगने लगे, कि जैसे सवालों को बिना पूछे समाधान मिल गया हो। उत्तर मांगने गए थे, समाधान मिल गया। उत्तर से प्रश्न का बस शुरू में क्या बोला था, पेट भर जाता, और समाधान से तो प्रश्न हवा हो गया। और ये नहीं कि एक प्रश्न हवा हुआ है तो दूसरा आ गया, प्रश्नकर्ता ही लीन हो गया। ये समाधान की निशानी है। क्या पूछे? बड़ा भारी सवाल लेके आए थे पर भूल गए। समझ में आ रही है बात? सवाल जवाब एक तरफ आवश्यक होता है और दूसरी तरफ बहुत छोटी बात भी होता है। आवश्यक किसकी ओर से होता है? प्रश्नकर्ता की ओर से। उसको हमेशा कहा जाता है तू सवाल पूछ। लेकिन उसने सवाल पूछा और गुरु जवाब देने लग गया तो शिष्य तो ठीक है, गुरु नकारा है। गुरु का काम जवाब देना नहीं है। अंततः गुरु को शिष्य को वहां ले आना है जहां उसको दिख जाए कि मेरे तो सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं पूछ करके बस अपने अहम को अभिव्यक्ति दे रहा हूं। प्रश्न थोड़े ही है ये तो संदेह है, एक तरह के इल्जाम है। मैं झुक गया, मैं मिटने लगा, मैं किस पर इल्जाम लगाऊं? समझ में आ रही है बात? लेकिन हमने कहा कि शिष्य की ओर से तो कर्तव्य यही है कि बेटा तुझे जो भी सवाल है पूछ। तो इसमें फिर जो वास्तविक
गुरु है यमराज जैसा, यमाचार्य, उसका काम बड़ी जिम्मेदारी का और कुछ खतरे का भी हो जाता है, क्योंकि शिष्य तो सवाल ही पूछेगा। अभी वो आया है, सामने बैठा है, उसके पास सवाल हो तो पूछेगा। आपको उसे कुछ बोलना भी है, और आप उससे वो नहीं बोल सकते जिसकी वो उम्मीद लेकर आया है। एक तरह से आपको गलत सवाल का सही जवाब देना है, क्योंकि सवाल तो सारे कहां से आते हैं। तो एक तरह से हर सवाल गलत होता है। हर सवाल के पीछे अहम की एक मान्यता बैठी होती है और कुछ नहीं। आप कोई भी सवाल उठाइए, उसके पीछे आपकी कोई धारणा, मान्यता, विश्वास यही बैठा होगा। हम उसको देख नहीं पाते तो हम सवाल सामने रख देते हैं। तो उस दृष्टि से देखो तो हर सवाल गलत ही होता है, मान्यता से ही आ रहा है, और उसको प्रस्तुत ऐसे कर रहे हो जैसे असली हो। तो गुरु का काम होता है गलत सवालों के सही जवाब देना। दूसरे शब्दों में वो बता देना जो पूछा ही नहीं गया। और इसी बात का इल्ज़ाम गुरु को हमेशा ढोना पड़ता है। जो पूछा जाता है वो बताते नहीं। पूछा कुछ और था, बताने कुछ और लग गए। तुमने जो पूछा है वो बात दो कौड़ी की है। तुमने जो पूछा है वो तुम्हें बता भी दिया तो उसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा अहंकार और फूल जाएगा कि इतना बढ़िया जवाब मिल गया, माने मेरा सवाल भी बढ़िया था, माने मैं आदमी बढ़िया हूं। तो जिम्मेदारी क्या है इसमें फिर जो यहाँ आचार्य है उसकी, कि वही उत्तर मत दे दो जो प्रश्नकर्ता द्वारा अपेक्षित है। और खतरा क्या उठाना है कि जो उत्तर दोगे वो उत्तर किसी सुपात्र के लिए तो अमृत जैसा है, लेकिन कोई कुपात्र कहेगा कि पूछा कुछ और था, बताया कुछ और। जब जवाब देना नहीं आता तो काहे को मुंह खोलकर कुछ भी बक देते हो। इसीलिए यमराज बड़ी युक्ति से, बहुत टैक्टफुली जवाब दे रहे हैं। वो ये कह भी नहीं रहे हैं नचिकेता से कि देखो नचिकेता, आत्मविद्या का मतलब होता है अपने समस्त पार्थिव पूर्वाग्रहों का त्याग। नहीं कह रहे, वो सीधे पूछे ही ले रहे हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हैं, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बताओ, सोना चांदी, हाथी घोड़ा, वस्त्र, राज्य, आयु, और क्या है, कुनबा, और बताओ पशु, जो जो चीज़ें एक जवान आदमी मांग सकता है, प्रयोग ही करके देखे दे रहा। और पता है सबको कि भाई वो यमराज हैं, शायद दे भी दें, बड़े आदमी हैं। नचिकेता हाँ बोल दे तो कह ले आओ भाई, जो जो चाहिए इसको सब दे दो। प्रयोग ही करके देखे ले रहे हैं कि ये किसी स्तर का साधक है कि नहीं है। हरी बात समझ में? उपनिषदों में भी आप जो संवाद हैं उनको कई बार ऐसे पाओगे जैसे कोई सर्पीली नदी हो। इधर की बात पूछी गई है, उधर का उत्तर आएगा। वही बात आप श्रीमद् भगवद गीता में भी पाओगे। अर्जुन कहते कुछ हैं और कृष्ण का उत्तर किसी और दिशा से नहीं, किसी और आकाश से आता है। आपको बताया ना जाए ये गीता है, तो आप कहेंगे कि ये जो जवाब है ये अप्रासंगिक है, ये इररिलेवेंट है। पूछा कुछ गया था, बताया कुछ और जा रहा है। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और ये खतरा कृष्ण, अष्टावक्र, यमराज, सब जितने भी काबिल गुरु हुए हैं सब उठाते हैं।
करुणा की बात है ना। जैसे कोई आए आपके पास और उसकी आंखें भरी हुई हैं और आपसे कह रहा है सर दर्द की गोली मिलेगी, तो इसका जवाब क्या है कि हाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे थोड़ा आगे की करुणा का आदमी होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मिलेगी, वो बिना हाँ या ना बोले गोली लाके ही दे देगा। और कोई गुरु जैसा होगा तो वो गोली नहीं देगा, वो गले में हाथ डाल देगा, बोलेगा आओ बैठो, क्या हो गया। समझ में आ रही है स्थिति। किसी सामान्य आदमी के पास आप जाएं, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप रुआंसे हैं और आप कह रहे हैं सर दर्द की गोली मिलेगी, तो उसके पास नहीं होगी तो क्या देगा, और होगी तो क्या देगा, है ना, देगा भी नहीं, बस कहेगा है, क्योंकि पूछा क्या गया था, प्रश्न बस इतना ही तो था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और प्रश्न हमने कहा उत्तर की आजादी का निर्धारण कर देता है। तो जब इतना ही पूछा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम बताएंगे भी इतना ही कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक मूर्ख उत्तरदाता है, स्ट्रिक्टली अ नॉलेज प्रोवाइडर। और इसने टेक्निकली कुछ भी गलत, क्योंकि तुमने जो पूछा था हमने बता दिया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी बता दिया। थोड़ा सा इससे ऊपर की चेतना का आदमी होगा, उसमें कुछ करुणा होगी, तो जवाब नहीं देगा, वो गोली ले आएगा, हो सकता है गोली के साथ पानी भी ले आए कि लो भाई। और फिर आता है गुरु, वो न जवाब देता है न गोली देता है, वो सहारा देता है। वो आएगा, ऐसे पकड़ेगा, बोलेगा आओ बैठो, क्या हुआ, यहां बैठो, क्या बात। और फिर पता चले कि जो आपके पास आया था वो गोली के लिए आया ही नहीं था, वो सहारे के लिए आया था, गोली किसी को नहीं चाहिए। सवाल सब दो कौड़ी के होते हैं, सवाल किसको चाहिए, हमें तो चैन चाहिए। जब भी कोई सवाल पूछता है तो इसलिए थोड़ी पूछता है कि जवाब मिल जाए। दोहरा के कह रहा हूं, हम सवाल पूछते हैं ताकि हमें, गुरु का काम है चैन देना, जवाब देना नहीं। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पूछने आए कि गोली मिलेगी और आप गले मिल जाओ, तो वह अजीब आदमी है। हमने पूछा गोली मिलेगी और ये गले मिल गए, जरूर ये गोली छिपा रहा था, जरूर कंजूस आदमी है। हमने क्या पूछा, गोली, गोली मिलेगी, और ये कर रहा है कि गले मिलेंगे। आदमी ठीक नहीं है, ये बता रहे हैं। कोई सीधे जवाब नहीं होते इसके पास। गोली मांगने जाओ तो गले लग जाता है, और गले लगने जाओ तो गोली मार देता है। समझ में आ रही है? मशीन से मनुष्य और फिर मनुष्य से महात्मा। आपके गोदाम में कुछ है कि नहीं है, ये चीज तो कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बता सकता है। बता देगा ना कि गोली है कि नहीं है। आप लिखोगे गोली है, वहां से जवाब आ जाएगा, वो जाकर देखेगा इन्वेंट्री में है, स्टॉक में, तो लिख देगा यस, नहीं तो नहीं, नो लिख देगा। ये मशीन है, इसको ऑब्जेक्टिविटी नहीं बोलते, इसको मुर्दापन बोलते हैं। तो ये नहीं बोला जाता कि देखो ये आदमी काम से काम रखता है और खरा जवाब देता है, नहीं। ये सूचित कर रहा है कि हम प्राणहीन हैं, चेतनाहीन हैं। भूला नहीं करिए हम सब कौन हैं, हम
प्यासी चेतनाएं हैं। कोई आपसे आकर के लड़े तो भी वो पानी मांग रहा है, कोई आपके गले मिले वो भी पानी मांग रहा है, कोई आपसे सर दर्द की गोली मांग रहा है तो वो भी मांग तो पानी रहा है। कौन सा पानी? तो चेतना की प्यास वाला पानी। कोई आपसे रूठ रहा है वो भी पानी मांग रहा है, क्योंकि हम हैं ही वही जिसकी पहचान सिर्फ प्यास है। वो पानी के अलावा और क्या मांगेगा? बोले कुछ भी, चाहिए उसे पानी। गुरु का काम है पानी देना। गुरु शब्दों पे नहीं अटकता, उसको पता है तुम कौन हो। वो ये नहीं देखता कि तुम बोल क्या रहे हो। एकदम छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, माँ को पता है उसको क्या चाहिए। वो अत्ता अत्ता बोल रहा है, माँ को पता है अत्ता अत्ता कुछ नहीं है, इसने सब गीला कर रखा है, इसको बदलना है। अब वो ये थोड़ी सोचेगी कि सवाल तो अत्ता अत्ता था। तो जब सवाल अत्ता अत्ता है तो जवाब भी फिर होना चाहिए कुछ पत्ता पत्ता। सोचो वो बच्चा और माँ बैठ के यही चला रहे हैं, अत्ता अत्ता, और वो नीचे से गीला पीला होके बैठा हुआ है। अब वो वही बोलेगा जितनी उस बेचारे की क्षमता है, तो वो अत्ता अत्ता कर रहा है, वो पत्ता पत्ता बोल रही है। वो ये थोड़ी देखेगी कि शब्द क्या है, वो ये देखती है कि हालत क्या है। मूर्ख आदमी सामने वाले के शब्द सुनता है, जिसमें करुणा होती है वो सामने वाले की हालत देखता है, वो अत्ता पत्ता में नहीं पड़ता। तो कोई भी कभी आपसे कहे मुक्ति चाहिए, ब्रह्म चाहिए, सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, कुछ भी, तो आप धोखे में मत आ जाइएगा। कोई बोल रहा है आसमान चाहिए, तो आप तुरंत बात जमीन की करने लगिएगा। कोई बोले मुक्ति चाहिए, आप तुरंत बात बंधन की करने लगिएगा। जो बंधन छोड़ने को तैयार हो उसको मुक्ति मिल गई। मुक्ति अपने आप में थोड़ी कुछ होती है, बंधन को छोड़ नहीं तो मुक्ति है। जो पृथ्वी से उठने को तैयार हो उसे आकाश मिल गया। आकाश और थोड़ी कुछ होता है। तो कोई आकाश की बात करे, तुम आकाश की बात करोगे, मैं धरा धरा बोलूंगा। तुम मुक्त मुक्त चिल्लाओगे, मैं बंधा बंधा बताऊंगा। तुम उसकी बात कर रहे हो जिसकी बात करनी नहीं चाहिए, जो कोई सिद्धांत नहीं है, जो शब्दों में नहीं आ सकता। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो तुम्हारा वास्तविक बंधन है। तुम आकाश बोलोगे, मैं धरा बोलूंगा। तुम मुक्ति बोलोगे, मैं बंध बोलूंगा। वही यहां पर यमराज ने करा है। तुम आत्मा बोलोगे, मैं अहम बोलूंगा। तुम भविष्य बोलोगे, मैं वर्तमान। तुम आओगे कहोगे भविष्य सुनहरा बनाना है, मैं कहूंगा चलो वर्तमान को देखते हैं। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे,
बाहर मारे चोट रे साधो, बाहर मारे चोट। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए रे साधो, महारोग मिट जाए। मेरा नाम कविता है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और मैं एक शिक्षिका भी हूँ हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में। और 5 महीने से मैं आचार्य जी के साथ जुड़ी हुई हूँ गीता सत्र के माध्यम से। तो मैं गीता सत्र से जुड़ी और मुझे यहाँ आकर वो मिला जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। मैं मान्यताओं और परंपराओं में बहुत अपना जीवन जी रही थी, लेकिन आचार्य जी को सुनने के बाद वो जीवन नहीं जी रही हूँ और अब कुछ अलग सा लग रहा है। जिसे अपनी कामनाओं मान्यताओं पर भरोसा होगा, सत्य उनके लिए असंभव हो जाएगा। गीता की बुक लेके आई थी मैं और वो पढ़ने के लिए, तो मेरे स्टाफ वाले सब मुझे कहने लगे कि तू अब कोई भी काम नहीं कर पाएगी, तूने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी है। मतलब इस तरीके की विचारधारा बनी हुई थी, जो कि एक टीचिंग स्टाफ है जिसको हम बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग होता है। तो उन्होंने इस तरीके की बात कही, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को वो बुक इतनी समझ में नहीं आ रही थी। जब से मैं आचार्य जी के साथ जुड़ी हूँ यहाँ पर, तो मुझे चीजें अब स्पष्टली समझ में आने लगी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस आचार्य जी के साथ जुड़कर मैं कुछ सीख पा रही हूँ। और आज फादर्स डे भी है, तो मैं सर को सत सत नमन करती हूँ कि इस तरीके से जिंदगी में आए और बहुत कुछ सीखने को इधर मिल रहा है। और मैं एक भजन गाना चाहूंगी। सूरा नाम रखाई के, अब क्यों डरना भी, खड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी को, सत सत नमन।